तो देखिए, रेमुनरेशन जो है वो बुक प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, यानी बुक प्रॉफिट कितना है। क्योंकि बुक प्रॉफिट पहले 3 लाख पे तो उन्होंने लिमिट डाल रखी है, 1.5 लाख या 90% दोनों में से जो ज्यादा हो, और बाकी जितना भी बुक प्रॉफिट बचेगा उस पर कितना होगा, 60%। इस तरीके से बुक प्रॉफिट पे रेमुनेशन है, और ये मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे जो निकलती है वो मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा जो है वो आप रेमुनेशन पार्टनर को नहीं दे सकते। ठीक है सर, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है? उसके लिए डिडक्शन होंगे 80, यहाँ डिडक्शन लिमिटेड है 80G का, GGC का, IA और IB। बाकी के डिडक्शन जैसे ATC वो सब इंडिविजुअल और HUF को मिलते हैं, वो यहाँ नहीं मिलते। तो यहाँ डिडक्शन जो है वो लिमिटेड है, केवल आप G और I इतना ही है, और कुछ है ही नहीं। और वो अंडर सेक्शन 288A आपको इनकम मल्टीपल ऑफ 10 में करनी ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्म पे टैक्स की रेट जरा सी अलग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे तो वही 20%, कैजुअल इनकम पे 30%, और अनडिस्क्लोज इनकम पे 60%। रिमेनिंग इनकम पे यहाँ फ्लैट रेट है, यहाँ स्लैब नहीं है कि पहले 2.5 लाख पे इतना अगले 2.5 लाख पे इतना, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ रिमेनिंग इनकम पे फ्लैट रेट है 30%, और STCG अंडर सेक्शन 111 पे वही 15%। तो इस बार स्लैब सिस्टम नहीं है। सेस की बात करें तो एजुकेशन सेस वही आपका 2% है, और सीनियर हायर एजुकेशन सेस जो है आपका 1% है, और कुल मिलाकर जो सारे सेस लगेंगे वो कुल मिलाकर आपके 4% लगेंगे। सरचार्ज जो है वो आपका, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज आपका 12% लग सकता है। मार्जिन रिलीफ का रोल सेम रहेगा, 1 करोड़ से जस्ट ज्यादा इनकम होती है तो मार्जिन रिलीफ मिल सकता है। टैक्स भी फिर अंडर सेक्शन 288B 10 रुपए के मल्टीपल में होगा, और TDS का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पार्टनर, पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें बांट देंगे। लेकिन वो प्रॉफिट पे फर्म ने टैक्स दे दिया, फर्म ने इन टैक्स रेट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स दे दिया है, इसलिए पार्टनर के पास जब इनकम पहुंचेगी तो उन पर पार्टनर के प्रॉफिट वाले पार्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट पे तो 30% का टैक्स या ये सारे टैक्स जो है वो फर्म दे चुकी है। इसलिए पार्टनर को जब प्रॉफिट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन पार्टनर को कुछ चीजें ऐसी मिलती है जैसे रेंट, रेंट यहाँ लेस हो गया था खर्चे के तौर पे, यानी यहाँ टैक्स नहीं लगा था। तो एज ए इंडिविजुअल मिस्टर ए को यदि रेंट मिला तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही रेम्यूशन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, यहाँ उसको खर्चा मान लिया जाता है कि हाँ भाई कोई इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को दे रखा था, या सैलरी बोनस या कमीशन मिला, इन दोनों पर जो है वो उनकी इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी, और उनके इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स लगेगा। मिस्टर ए को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला तो उस पर टैक्स मिस्टर ए देंगे, ये उनकी इनकम है। ऐसे सैलरी बोनस कमीशन यहाँ लेस हो गया, यहाँ खर्चे मान के लेस हो गया, तो इंडिविजुअल की इनकम हो गई, उसको तो मिली है सैलरी, तो उस पर जो है आपका टैक्स लगेगा। प्रॉफिट पे जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो फर्म ने टैक्स पे कर दिया है, इसलिए उस पर इंडिविजुअल जो पार्टनर है उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। और डिडक्शन विल बी अलाउड टू पार्टनर फॉर एक्सपेंसेस टू अर्न इनकम फ्रॉम फर्म। देखो, फर्म से इनकम कमाने के लिए हो सकता है पार्टनर ने कोई लोन लिया हो, उन लोन पे ब्याज चुकाया तो वो खर्चा माना जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन उसको मिलेगा। इसके अलावा और कोई भी खर्चा जो कि उसने फर्म की इनकम कमाने के लिए किया है तो वो खर्चा गवर्नमेंट लेस करने के अलाउड करती है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी वो खर्चे में अलाउड आपका किया जाता है। भाई, पार्टनर ने फर्म से इनकम कमाने के लिए यदि कोई भी खर्चा किया है तो वो अलाउड है, गवर्नमेंट उसको लेस करने की परमिशन देती है, बाकी की नेट इनकम पर ही आपका टैक्स लगेगा। तो ये सब न्यूमेरिकल में जब आप यूज करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अपन असेसमेंट ऑफ फर्म को समझने के लिए हमारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसेज रामलाल एंड श्यामलाल का आपका दे रखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, और इससे आपकी नेट प्रॉफिट आपको दे रखी है 84,000 की। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन भी कुछ दे रखी है आपको, और कहता है कंप्यूट द रेम्यूशन डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40B। क्योंकि समझने की बात तो यही कि रेम्यूशन कितना होगा। तो मैंने कहा सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोट्स में दे रखा था कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट पढ़िए। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेट प्रॉफिट आपको 84 दे रखा है, नेट प्रॉफिट ले लो। अब उसमें से वो खर्चे लेस कर दो जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, ऐड कर दो। क्योंकि हमने तो 84,000 कैसे निकाला, 84,000 कैसे निकाला, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड के सारे खर्चे लेस कर दिए। अब हम देखते हैं कौन से खर्चे लेस नहीं होने चाहिए थे। जो खर्चे लेस नहीं होने चाहिए थे
उनको हम वापस से ऐड कर देंगे। इनको बोलते हैं एक्सपेंस को डिसअलाउड करना, कि भाई हमने लेस कर दिया था, ये अलाउड नहीं है, ये डिसअलाउड है, इसलिए इसको वापस से ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बिजनेस का खर्चा है। रेम्यूशन गवर्नमेंट कहती है नहीं, एक बार तो डिसअलाउड करो, तो 6,50,000 रुपए मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ये 6,50,000 रुपए मैंने ऐड कर दिए। और क्या दिया, और आपको दिया इंटरेस्ट टू पार्टनर 20%। और हम जानते हैं कि इंटरेस्ट टू पार्टनर 20% नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम इंटरेस्ट की रेट ही 12% है। तो ऊपर का जो 8% है ना, वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 8% डिसअलाउड होगा, 12% ही अलाउड है। तो 90,000 जो है वो तो 20% के हिसाब से है, तो ऊपर का 8% आपका डिसअलाउड है। वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। 90,000 जो है वो तो 20% है, तो बताओ 8% कितना होगा। तो जब आप ये निकालेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट एक्सेस जो भी है 36,000 रुपये आपका निकल जाएगा। तो 20% अलाउड नहीं है, 12% तक ही अलाउड है, तो बाकी का 8% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। फिर है म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो 6,000 रुपये जो म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे किया हो तो हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा, उसे बिजनेस का खर्चा कैसे माना जा सकता है। तो ये 6,000 भी आपका ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर दिया, म्यूनिसिपल टैक्स भी ऐड कर दिया। अदर एक्सपेंसेस 270 वैसे तो अलाउड है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 में कुछ लिखा हुआ है, कहता है ₹75,000 नॉट डिडक्टेबल, ये डिडक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये 75,000 आपका लेस नहीं हो सकता। आपने तो 270 लेस कर रखा है, उसमें से ये 75 लेस नहीं हो सकता, तो इसको वापस से ऐड करो। तो ये 75,000 आपने ऐड कर दिया। नेट प्रॉफिट में सभी जो खर्चे जो गलत लेस कर दिए थे वो वापस से क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐसे क्रेडिट साइड में कुछ ऐसी इनकम लिखी है जो कि बिजनेस की इनकम नहीं है। सेल तो बिजनेस की इनकम है, ठीक है। रेंट हाउस प्रॉपर्टी का ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तो वो इनकम बिजनेस की इनकम में आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए 60,000 रुपये हटा दो, ये डिसअलाउड इनकम कहलाएगी। और ये 60,000 रुपये आप हटा देंगे, ये 60,000 हटा देंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिला। हम जानते हैं इंटरेस्ट की इनकम जो है वो तो अदर सोर्सेज की इनकम है, वो बिजनेस की इनकम कैसे हो सकती है, इसलिए 70,000 को भी हटा दीजिए। इसके अलावा नेट एग्रीकल्चर इनकम दे रखा है, हम जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लगता, तो ये 20,000 रुपये भी हटा दीजिए। तो कुल मिलाकर ये तीनों होते हैं 1,50,000। इन तीनों को 851 में से लेस कर दीजिए, तो ये आपका निकल गया बुक प्रॉफिट। ये आपका निकल गया बुक प्रॉफिट। तो ये होता है आपका बुक प्रॉफिट निकालने का तरीका। तो जिन लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रखा है उनको तो बुक प्रॉफिट निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिलाकर नया जो इसमें पॉइंट है ना, वो ये कि रेम्यूनरेशन जो है पार्टनर का वो हमेशा ऐड करना है, इसको हम अलग से देखेंगे। और इंटरेस्ट जो है वो 12% तक मैक्सिमम आप अलाउड कर सकते हो, इससे ज्यादा जो भी होगा वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब हमें बुक प्रॉफिट पर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 40B। और 40B ये कहता था पहले 3 लाख का 90%, पहले 3 लाख का 90% या 1.5 लाख। 3 लाख का 90% होता है 270, 270 या 1.5 लाख दोनों में से ज्यादा हो तो 270 हो, 270 या 1.5 लाख दोनों में से ज्यादा हो। तो 7,01,000 में से 3 लाख का तो हो गया, बाकी बचा 4,01,000, बाकी बचा 4,01,000। उस पर नेक्स्ट रेट थी 60%, तो 4,01,000 का 60% 2,40,600 आपका रेमिशन हो गया 5,10,600। अब ये अलाउड है या नहीं, उसके लिए पहले एक स्टेप और लगानी पड़ेगी जो बुक में नहीं बताई है। तो देख लो, आपका 40B के अकॉर्डिंग रेमिशन है 5,10,600, या ओल्ड रेमिशन, ओल्ड रेमिशन कितना था, ओल्ड रेमिशन था 6,50,000। दोनों में से जो कम हो, दोनों में से कम कौन सा है, 5,10,600, तो ये आपका अलाउड रेमिशन माना जाएगा। वापस बोल रहा हूँ क्या, 40B का रेमिशन या ओल्ड रेमिशन, दोनों में से जो कम हो, यानी 5,70,600 आपका ओल्ड रेमिशन जो है वो आपका माना जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दे रखे थे। ऑन 20 जुलाई द फर्म पेज एन आउटस्टैंडिंग सेल टैक्स लायबिलिटी 6,000 ऑफ द प्रीवियस ईयर 18-19 एंड डेबिटेड टू P&L। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल टैक्स तो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, जितना पेमेंट है उतना खर्चा मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आपको दे रखा है 60,000 रुपये। तो देखो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो है वो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं किया जाता, तो ये बात लिखा हुआ है यहाँ, carried forward business loss shall not be subtracted in the computation of book profit। वो बाद की स्टेप है, वो यहाँ नहीं होगी, वो बाद में होगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 ले रहे हैं अपन फर्दर प्रैक्टिस के लिए। एक पार्टनरशिप फर्म दे रखी है जैन एंड कंपनी, और सीए फर्म है, यानी सीए इनके पार्टनर्स, और ये आपको इनका P&L दे रखा है और नेट लॉस दे रखा है।
नेट लॉस दे रखा है, नेट लॉस लिख लो। अब ऐड करेंगे वही डिसअलाउड एक्सपेंसेस। देखें एक्सपेंसेस वैसे तो 85,000 है तो बिजनेस के खर्चे माने जाएंगे, अलाउड है, लेकिन ये लिख दिया यहाँ कि आउट ऑफ द एक्सपेंसेस 85,000 15,000 इज नॉट डिडक्टेबल, कि सर ये लेस नहीं करने चाहिए थे, लेस नहीं करने चाहिए थे, वापस ऐड कर देते हैं, तो 15,000 रुपये वापस ऐड कर देते। डेप्रिसिएशन 30,000, तो डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड है 12% तक, लेकिन नीचे कहता है इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 नॉट डिडक्टेबल, कहता है 1,000 रुपये अलाउड नहीं करना, तो ठीक है 1,000 रुपये वापस ऐड कर देते हैं। और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर तो हमेशा ही ऐड करना है, इसमें सोचना ही किया, वो तो बाद में लेस करते हैं, तो रेम्यूनरेशन तो हमेशा ही ऐड करना है, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है जी 141 आ गया। और कोई जो बिजनेस की इनकम नहीं है, ऑडिट फी तो सीए की तो ऑडिट फी बिजनेस की इनकम होती है, तो ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट, तो सर यही इनकी इनकम है, वो काम यही करते हैं, एडवाइस देते हैं। अच्छा इसके अलावा और कोई इनकम लिखा है, डेप्रिसिएशन अलाउड है 32, और हमने डेप्शन कितना दे दिया 30, हमने तो 30 दिया, जबकि अलाउड है 32, इसका हमने डेप्शन कम दिया, तो 2,000 रुपए का और दो डेप्रिसिएशन, तो लेस करो 2,000 का डेप्शन और लेस करो, ये आपका बुक प्रॉफिट आ गया, बुक प्रॉफिट आ गया 1,39,000। तो कुल मिलाकर डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड किया, और कोई खर्चा लेस करने से रह गया था, जैसे डेप्शन के 2,000 के खर्चे रह गए थे, वो 2,000 के खर्चे हमने और लेस कर दिए। अब 40B का रेमिशन हमको लेस करना है कि हाँ भाई 40B का रेमिशन कितना होना चाहिए। आपका बुक प्रॉफिट जो निकला है वो 1,39,000 निकला है। तो रूल था आपका बुक प्रॉफिट जितना भी हो, पहले 3 लाख का, तो यहाँ तो 3 लाख है ही नहीं, है ही 139, तो बुक प्रॉफिट 139 का 90% या 1.5 लाख, दोनों में से जो ज्यादा हो, दोनों में से जो ज्यादा हो तो 1.5 लाख ही ज्यादा आएगा। इस 1.5 लाख को कंपेयर करेंगे हम किससे, ओल्ड रेमिशन से। ओल्ड रेमिशन कितना है 175, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो, कम कितना है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का रेमिशन अलाउड होगा, तो 1,39,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 1.5 लाख का खर्चा लेस कर दो, तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो आपका आ रहा है माइनस का 11,000। तो आप 40B का रेमिशन अच्छे से क्लियर कर लो। अगर 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट है तो रूल है बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख, दोनों में से जो ज्यादा हो, तो 1.5 लाख को कंपेयर करेंगे ओल्ड रेमिशन से। ध्यान देना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुक में नहीं लिखी होती है, उसको कंपेयर करेंगे ओल्ड रेमिशन से, उन दोनों में से जो कम हो वो आपका अलाउड होगा। यहाँ है विच एवर इज मोर और यहाँ है विच एवर इज लेस, तो 1.5 लाख का रेमिशन ही आपका लेस हो सकता है। तो रेमुनेशन जो है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो अब हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। एक्स और वाई दो पार्टनर थे, प्रॉफिट रेशियो था 2:1। फ्रॉम द फॉलोइंग P&L अकाउंट कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। ठीक है, ये आपको P&L दे रखा है और फर्म से आपको हो रहा है लॉस, ये लो जी लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमिशन पेड टू वर्किंग पार्टनर आर इन अकॉर्डेंस, कहते हैं डीड में दे रखा है, देना है, कितना देना है ये नहीं दिया, पर हाँ देना है, ये बात सही है, ठीक है दे देंगे। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या 21% दे दिया, ओके। लॉस कितना है 8 और 4 12,000, ठीक है जी 12,000 का लॉस है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन को है ना दूसरी अप्रोच से कर दिया, आप इनको इस अप्रोच से ना करें, अपन अपनी एक ही अप्रोच रखेंगे, हमें तो वही लेना है। सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट या लॉस, और लॉस आपका कितने रुपए का 8 और 4 12,000 का, 12,000 का आपका लॉस है। ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंस इंटरेस्ट दिया 21% का। अब हम जानते हैं 21% इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है, तो बाकी का जो 12% तक ही अलाउड हो सकता है, तो एक्सेस 9% आपका डिसअलाउड जाएगा। ये आपका 12 और 8 20 और 21,000 रुपए का इंटरेस्ट है, ये 21% के हिसाब से, तो बताओ एक्सेस 9% कितना होगा 9,000, तो ये 9,000 रुपए आप ऐड कर दीजिए। रेमिशन तो हमेशा ही ऐड करना है 96 + 64, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, रेमिशन हमेशा डिसअलाउड है। लेस करेंगे, और बिजनेस की इनकम कौन सी नहीं है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिजनेस की इनकम नहीं है, हटा दो। इंटरेस्ट जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम है, ये भी हटा दो। तो अब आपका निकल जाएगा क्या, बुक प्रॉफिट। तो इसको एडलेस कर लें तो इससे आपका बुक प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इन सब को एडलेस करने से जो आपका आंसर आ रहा है बुक प्रॉफिट का 38 आ रहा है, और चेक कर लो इनका बुक प्रॉफिट भी 38 आ रहा है, लेकिन इनकी अप्रोच अलग है। तो मैं चाहूंगा आप इसकी अप्रोच पे ध्यान ना दें, आप इस अप्रोच, जो अपनी एक अप्रोच अपन ने बना ली ना, आप उसी पे चलें, क्योंकि दो अप्रोचेस बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है,
पहले आप एक ही अप्रोच की प्रैक्टिस करें, वही सही रहेगा। अब बुक प्रॉफिट आपका आ गया 38,000। अब हमें रेमुनेशन देना है। रेमुनेशन देना है तो रूल ये है कि पहले 3 लाख तक के लिए रूल है कि जितना भी बुक प्रॉफिट है उसका 90% या 1.5 लाख दोनों में से जो ज्यादा हो। तो 38 का 90% जो आपका निकलेगा वो तो बहुत ही कम निकलेगा, वो निकलेगा आपका 34,200। तो 34,200 या 1,50,000 दोनों में से जो ज्यादा हो, तो दोनों में से ज्यादा हो तो फिर तो 150 का रेमिशन लेस करना चाहिए। 150 का रेमिशन लेस कर दोगे तो ये आपका बिजनेस लॉस आ जाएगा 1,12,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 1,10 था ही, इंटरेस्ट की इनकम 10,000 थी। एक बिजनेस लॉस है तो बिजनेस लॉस जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कौन से वाला? ये वाला, क्योंकि इस पे टैक्स लग नहीं सकता ना, ये तो लॉस है, इस पे आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। बट इसके लिए एक रूल है, बिजनेस के प्रॉफिट पर जो है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सॉरी, ये सेट ऑफ होगा। अपन देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इनकम हमारी 1,20,000, उस 1,20,000 में से 1,12,000 बड़े आराम से लेस हो सकता है, तो लेस हो गया। हमारी टोटल इनकम फर्म की निकली केवल 8,000 रुपये। तो इस तरह से फर्म की टैक्सेबल इनकम हमने निकाल ली। पार्टनर की टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है वो सुन लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहाँ लेस कर रखा था 21%, जिसमें से मैंने 9% को तो वापस ऐड कर दिया था। यहाँ 9% आपका आया था 9,000, ये 9,000 रुपये मैंने यहाँ ऐड कर दिया, चेक करो, ये मैंने ऐड कर दिया, यानी इसको खर्चा नहीं माना। तो इसका मतलब 12% तक का तो खर्चा माना, तो 12% तक का इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर को मिला और वो यहाँ लेस हो चुका था। तो इसका मतलब वो पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, यहाँ तो लेस हो गया, यहाँ तो टैक्स नहीं लगा उसके ऊपर, यहाँ तो वो लेस हो गया, यहाँ तो इस पर टैक्स नहीं लगा, पर पार्टनर को मिला तो पार्टनर की अब गवर्नमेंट इनकम मान लेगी और गवर्नमेंट वहां टैक्स ले लेगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो टैक्स लेना है। फर्म में यहाँ खर्चा मान लिया तो वहां टैक्स ले लेगी, तो 12% जो है, तो कैसे निकालेंगे 12%? ये 12,600 जो है ना, ये तो 21% है, तो 12% कितना होगा? तो वो आप निकाल लें कि 12,000 कितना है, 12,600। 12,600 जो है वो तो 21% है, तो 12% जो है वो कितना होगा? 12,600 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 12% के लिए टैक्सेबल है, ये आपका आ जाएगा 7,200। इसके अलावा रेम्यूनरेशन जो है वो यहाँ लेस हुआ, ये देखो रेम्यूनरेशन लेस हुआ, यानी यहाँ उस पर टैक्स नहीं लगा, यानी यहाँ उस पर टैक्स नहीं लगा। और ये रेमिशन किसको मिला? पार्टनर को। तो गवर्नमेंट कहेगी बेटा फर्म पे तो टैक्स नहीं लगा क्योंकि यहाँ रेमिशन लेस हो गया, पर ये रेमिशन पार्टनर के लिए तो इनकम है, तो उस पर तो टैक्स लगना चाहिए। तो इस 1,50,000 के रेमिशन को बांटना पड़ेगा दोनों के अंदर। सर किस कौन से रेशो में बांटे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? बिल्कुल नहीं, ये गलती कभी मत करना। रेमिशन हमेशा ओल्ड रेमिशन के रेशो में बटेगा, यानी यहाँ जो रेमिशन का रेशियो है ना 96:64, इस रेशियो में बटेगा, तो इसको 96:64 के रेशियो में अपन जो है बांट देंगे। किसको? 1,50,000 को, ये आएगा 90:60। इस तरीके से दोनों पार्टनर की टैक्सेबल इनकम निकल जाएगी। और ये टैक्सेबल इनकम कौन सी है? बिजनेस की, क्योंकि उन्होंने ये इंटरेस्ट किससे गेट किया? बिजनेस से। ये रेमिशन किससे गेट किया? बिजनेस से। तो ये इनकी कौन सी इनकम कहलाएगी? बिजनेस की इनकम कहलाएगी। तो ये पार्टनर की बिजनेस इनकम निकालने का तरीका है। रेम्यूनरेशन को कौन से रेशियो में बांटना है? दिमाग में बैठा लो इसको, ओल्ड रेम्यूनरेशन के रेशियो में। ओल्ड रेम्यूनरेशन रेशियो। ओल्ड रेम्यूनरेशन रेशियो कौन सा? जिस रेशियो में आपने पार्टनर्स को पहले जो है रेम्यूनरेशन दिया था, ये इस रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यहाँ काम ही नहीं आएगा, पूरे चैप्टर में ही कोई काम नहीं आएगा, उससे उलझाने के लिए दे रखा है। इस तरीके से ये आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका होगा।